जय श्री राम प्यारे छात्रों, मैं मयंक द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद ईयर 2024 और 25 ठीक। अब देखिए पार्ट 2 बहुपद ठीक है ना, पॉलिनोमियल का उदाहरण नंबर 3 प्रश्नावली 2.1 हम हल कर चुके हैं। इसके बाद हमने उदाहरण नंबर 2 हल किया। अब हम हल करेंगे उदाहरण नंबर 3 बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 ठीक है ना। क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है ठीक है ना। हमें इसका क्या निकालना है, पहले तो शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद इनके संबंध के सत्यता की जांच करना है। इनका संबंध क्या बनता है, पहला संबंध बनता है शून्यकों का योगफल। क्या बनता है, शून्यकों का योगफल, ये पहला संबंध हो गया। और दूसरा संबंध क्या बनता है, शून्यकों का गुणनफल। ये हमें दोनों इनके संबंध की सत्यता की जांच करना है ठीक है। अब देखिए चलिए चलते हैं हम हल में। तो हल इसमें क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो ठीक है ना। हमें निकालना है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य। देखिए वीडियो पर बने रहिएगा। यहां पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहां पर दिया गया है। अब हम इसको, जैसे इसका एक्स में स्क्वायर लगा है ना, हमें 3 में भी अगर हम स्क्वायर लग जाए किसी तरह तो हमारा काम बन जाएगा ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, अगर हम इसको स्क्वायर के रूप में ले जाते हैं तो हमारा काम बन सकता है ठीक है ना। काम कैसे बनेगा कि इसमें सर्वसमीका इसका प्रयोग हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस वाले सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इनका शून्यक निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स यानी स्क्वायर में है, लेकिन 3 हमारा स्क्वायर में नहीं है ठीक है ना। तो 3 को स्क्वायर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसको रूट 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या काम बन सकता है हमारा, बताइए। तो रूट 3 का स्क्वायर करने पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं ना। तो रूट 3 का रूट 3 में गुणा होगा तो क्या होता है, 3 त्रिकाई 9 होता है। और 9 में रूट लगा है तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि 3 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा ठीक है ना। यानी रूट 3 का वर्ग करने से 3 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो यहां पर अगर रूट 2 गुणे रूट 2 हो तो क्या आगे चल करके बन जाएगा, 2 बस बनेगा ठीक है ना। ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको कर रहे हैं रूट 5 गुणे रूट 5 तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5। यानी 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2, 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 गुणे रूट 5। फिर देखिए जैसे रूट 7 गुणे रूट 7, ये लास्ट में चल करके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7 गुणे रूट 7 ठीक है ना। अब देखिए जब हम इनको लिख सकते हैं तो हम माइनस 3 यानी 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3, और इसको हम लिख सकते हैं कि रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही मजा आएगा इस सवाल में और आपको कभी भी नहीं भूलेगा ठीक। अब देखिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, देखिए हमने कर दिया ना।
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो एक सर्वसमीका होता है, सर्वसमीका सूत्र है हमारा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है प्यारे छात्रों। तो यहां पर देखिए ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स हमारा ए है और बी हमारा क्या है, रूट 3 है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप थोड़ा समझने के लिए ए बराबर क्या है, एक्स है और बी बराबर क्या है, रूट 3 है, ठीक है ना। तो हम सूत्र के हिसाब से चलेंगे। अब देखिए तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर देखिए a प्लस बी कह रहा है, तो a का मान क्या है, x, तो हम यहां पर लिखेंगे x प्लस b का मान क्या है, रूट 3, तो यहां पर लिख दिए रूट 3, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या कह रहा है, a माइनस बी, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस रूट 3, ठीक है ना। इनका क्या आ गया, x प्लस रूट 3, x माइनस रूट 3। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो यहां पर हम निकालेंगे कि शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए तो प्यारे छात्रों लिखेंगे जब x प्लस रूट 3 बराबर 0। अब देखिए इधर ये प्लस में है, उस पार जाएगा तो काहे में जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस रूट 3, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे जब, इधर लिख दे रहे हैं, जब x माइनस रूट 3 बराबर 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर रूट 3। रूट 3 क्यों हो गया, क्योंकि माइनस रूट 3 का पक्षांतर हुआ, तो ये पक्षांतरण होने पर क्या आ गया, इस पर प्लस में रूट 3 आ गया। तो x के कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए। तो यहां पर लिख सकते हो आप, अतः x बराबर माइनस रूट 3 रूट 3, ये क्या हो गए, आपके शून्यक हो गए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, हम इनके संबंध की जांच करेंगे, ठीक है ना, सत्यता की जांच करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर जो नए हैं हमारे दोस्त मित्र यार, ठीक है ना, भाई बहन जो भी हैं हमारे प्रिय छात्र हैं, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना प्यारे छात्रों। अब देखिए, अब हम यहां पर लिख रहे हैं कि हमें क्या कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, ठीक है ना, या कि आप सिर्फ जांच भी लिख सकते हो। अब हमें जांच करनी है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि माना शून्यक अल्फा बीटा है। शून्यक को हम क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है ना। एक को अल्फा एक को बीटा, किसी को भी मान सकते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर माइनस रूट 3 और बीटा बराबर प्लस रूट 3, ठीक है ना। इतना मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब द्विघात समीकरण हमारा ये क्या है, द्विघात समीकरण है ना प्यारे छात्रों। तो यहां पर हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 में, ठीक है ना। यहां पर हम क्या लिखेंगे,
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 में, ठीक है ना। अब देखिए इनकी तुलना, द्विघात समीकरण हमारा किस रूप का होता है, इस रूप का ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमारा द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए इसमें ए है, ठीक है ना, लेकिन बी वाला एक्स है, लेकिन एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स वाला पद नहीं है, और लास्ट वाला पद है सी, जिसको हम बोलते हैं अचर पद, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या, ए गुणांक है, बी भी गुणांक है, और सी एक अचर पद है, ठीक है ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए क्या है, तो ए बराबर क्या है, इसके बगल में कोई संख्या लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, यानी 1 है, तो यहां पर ए बराबर 1 है। बी क्या है, बी दिया है, नहीं दिया गया है ना, तो बी यहां पर बी वाला पद ही नहीं है, तो बी 0 है, यहां पर लिख सकते हैं बी बराबर 0, और सी बराबर क्या दिया गया है, -3। तो यही हमें लिखना था यहाँ पर कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 में ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर -3, ठीक है ना। अब देखिए हमें संबंध निकालना है, सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, योगफल पहले निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये निकालना है हमें। तो अब देखिए प्यारे छात्रों, अल्फा क्या है आपका, आप बताओगे -√3, बीटा क्या है आपका +√3 बराबर माइनस बी कितना है, तो बी भैया है आपका 0, ठीक है ना। अब माइनस का है तो -0 में लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, क्योंकि माइनस एक प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य संख्या उदासीन है, ठीक है ना, साइंस का प्रयोग कर दिया हमने। तो यहां पर देखिए b बटा a का मान कितना है, 1, ठीक। अब देखिए √3 -√3 और +√3 ये दोनों कट जाएंगे, यहां पर ये भाग देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0, ठीक है ना प्यारे छात्रों। अब देखिए हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा और बीटा का गुणा करना है, और लास्ट में क्या है, सी बटा ए है। तो अल्फा कितना है हमारा -√3 गुणे बीटा क्या है √3 बराबर सी का मान क्या है, तो हम लिखेंगे -3 बटा ए का मान कितना है, 1। अब देखिए √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, और साथ में माइनस है, तो -3 बराबर और एक तिक्के 3 -3। अब देखिए यहां पर आपका क्या आया, 0 आया, यहां पर आपका क्या आया, -3 और -3, LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी आपका सवाल सही लगा हुआ है, ठीक है ना। इनके सत्यता की जांच हो गई, तो इस तरह आपको इस सवाल को लगाना है, ठीक है ना। आगे प्रश्नावली में इस तरह के सवाल मिलेंगे प्यारे छात्रों, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।